स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अब हम अपने चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल्स कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में या फिर नीट के पेपर में या फिर आईआईटी जेईई में कभी ना कभी जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उन सभी का सलूशन देने वाले हैं, ताकि आप लोगों का न्यूमेरिकल के प्रति डर और न्यूमेरिकल लगाने से भी जो डरते हैं और जो न्यूमेरिकल लगाने ना लगा पाने की वजह से आपका रिजल्ट खराब हो जाता है वो अब नहीं होगा। इसलिए आपको अब मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहना है और न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और मैं न्यूमेरिकल को इतनी इजी वे में और इतना बेसिक से बताऊंगा कि वो आप कहेंगे वाह मजा आ गया, मतलब न्यूमेरिकल के प्रति आपका डर खत्म ही हो जाएगा। बस जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं बताऊं आपको ध्यान से समझना है, कॉपी पेन उठा के बैठ जाना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है मेरा। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भुजा ए वाले वर्ग के चार कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसमें कह रहा है कि एक कोई वर्ग है जो ए भुजा का है, तो जो भी क्वेश्चन में पहले दिया जाए हम क्या करते हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, फिर सवाल लगाने का भी प्रयास करते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में पहले तो क्या दिया गया है। कह रहा है एक वर्ग है, तो वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो बना लेते हैं वर्ग, ठीक है। ये हमने एक वर्ग बना लिया जो चारों तरफ से बराबर है, ठीक है। और इसका नाम भी दे देते हैं ए और बी सी और डी, ठीक। ए भुजा का है इसलिए यहां ये वाली साइड ए हो जाएगी, टोटल ये वाली साइड कितनी हो जाएगी ए, ये वाली भी साइड ए हो जाएगी, मतलब चारों साइडें इसकी ए हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये वाली भी साइड ए हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसका जो है विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विकर्ण क्योंकि हम जानते हैं जो अगर स्क्वायर है, वर्ग मतलब है अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, या फिर ऐसे कहें √2 इंटू ए, तो मतलब इसका ये जो विकर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा √2a। वो ये कह रहा है कि बिंदु D पर लगने वाला हमें बल बताना है, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान देना, और इन कोनों पर भी आवेश रखा गया है, और कितना आवेश रखा गया है प्लस Q कूलाम का आवेश रखा गया, मतलब Q कूलाम का आवेश रखा गया है। तो यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है और यहां पर भी Q है, इतने आवेश रखे गए हैं, ठीक है। अब कह रहा बताओ बिंदु D पर टोटल बल कितना लगेगा। तो ये चीज पहले आपको कॉन्सेप्ट वाल मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट लगाना है थोड़ा लगा लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, ये वाला आवेश इस पर भी एक बल लगाएगा तो वो मान लेते हैं इधर की ओर हो जाएगा, है ना, या इधर की ओर हो जाएगा। अगर ये वाला प्लस है तो इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो वो वाला मान लेते हैं कि इधर की ओर बल लगेगा ऐसे, ठीक। एक ये हो जाएगा, ये वाला फोर्स लगाएगा। एक ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा तो वो वाला नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा तो ये मान लेते हैं ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। बात समझे, मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा वो तो इधर की ओर हो जाएगा, ये वाला इधर की ओर हो जाएगा, इस वाले वाला ये हो जाएगा और ये वाला ये बस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल अच्छा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि टोटल तो 90 है, 20 से कट कर दिया जाएगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो पहले तो हम निकालेंगे इस वाले आवेश के कारण D पर लगने वाला बल, मतलब हमें पहले निकालना होगा FAD, ठीक है। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे FCD, ठीक है। फिर इन दोनों का परिणामी निकालेंगे, क्योंकि एक ऊपर की तरफ खींच रहा है एक इधर की ओर खींच रहा है, तो जब ऐसे खींचने लगे तो उनका पहले हमें निकालना होता है परिणामी। फिर ये वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा है ये भी हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो ये वाला जो फार्मूला लगाएंगे कूलाम का नियम वाला फार्मूला लगाते हैं। कूलाम का नियम का फार्मूला क्या है आप लोग तो जानते होंगे, जब थोड़े छोटे रहे होंगे 2-3 महीने तब आपने पढ़ा होगा। कूलाम के नियम का फार्मूला F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ा है, इसी फार्मूले का हम यूज करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं FAD। सबसे पहले हम FAD ज्ञात करेंगे, तो ये वाला तो सेम रहेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, मतलब पहला चार्ज कितना है, पहला चार्ज Q है तो ले लेंगे Q,
दूसरा चार्ज क्या है, दूसरा भी क्यू है तो दूसरा भी क्यू ले लेंगे, ठीक है, अपान आर स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, ए है तो यहां क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। ये एफ ए डी हो जाएगा, है ना, एफ ए डी या एफ डी ए भी कह सकते हैं, जो भी आपका दिमाग का है। आप दूसरा निकाल लेते हैं फोर्स, कौन सा, एफ सी डी निकाल लेते हैं। एफ सी डी सेम इसी तरह से निकलेगा, क्या हो जाएगा, एफ सी डी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, मतलब पहला चार्ज क्या है, पहला चार्ज Q है, दूसरा भी Q है, तो सेम सेम हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपान डिस्टेंस कितनी है, A है, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक। इसी को और थोड़ा सा आगे सॉल्व करना चाहो तो कर ले, ताकि आसानी रहे, है ना। थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ क्या कर देते हैं, Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। अब ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। अब परिणामी पूछो क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बोले तो लंबवत हैं। जब भी एक दूसरे के लंबवत वाली कंडीशन आती है तो इनका हमें परिणामी बल निकालना पड़ता है। परिणामी बल कैसे निकलता है, F इक्वल्स टू अंडर रूट का फॉर्मूला होता है ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इससे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए, या ऐसे लिख दो एफ ए डी व एफ सी डी का परिणामी बल, मतलब टोटल, है ना, परिणामी बल क्या हो जाएगा, उसको हम नाम दे देंगे F इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए डी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर, इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू, अच्छा जरा देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पुट की जाए, क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एफ सी डी की वैल्यू भी सेम है तो वैसे ही पुट कर दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझते रहे, क्योंकि अंडर रूट वाले कैलकुलेशन आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, इसीलिए डरना नहीं है, इजी वे में लेना है और आसानी से हल कर देना है। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक। बोर तो नहीं हो रहा है, बताते रहना, क्योंकि बहुत बच्चे बोर हो जाते हैं जब समझते नहीं है, उनको मजा नहीं आती है, उनको मसाला नहीं मिलता तो फिर बोर हो जाते हैं। तो बोर नहीं होना है, अपने आप को चार्ज रखना है, मोटिवेट रखना है, ठीक है, और बीच बीच में कुछ खाते रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। अच्छा देखो, इनका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर हमने किया नहीं, होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर इसका भी, होल स्क्वायर इसका भी। ये वाली वैल्यू एकदम सेम, तो क्या फिर जुड़ जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, मतलब एक ये तो मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, पता होगा, बचपन में सीखा होगा, ठीक है। चलिए क्या था, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, कौन सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान या Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और यहां सिर्फ अंदर बच के आ जाएगा √2। इसको इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, B के कारण इस पे जो बल लगेगा BD, वो भी निकाल लिया जाएगा। चलिए अच्छा अब FBD निकाल लेते हैं। FBD, तो उसके लिए फॉर्मूला भी क्या लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, पहला चार्ज क्या है, Q है, इंटू Q2, दूसरा भी चार्ज क्या है, Q है, ठीक है। उसके बाद अपान R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस, दूरी, देखो दूरी क्या है, √2a है, तो यहां पे लिख देंगे √2a का होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है ना, √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, FBD बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपान, देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, मतलब क्या बनेगा, सिर्फ 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का भी स्क्वायर लगा है, ठीक। ये हो जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों हमें दोनों का परिणामी बल निकालना पड़ेगा, है ना। अतः D पर लगने वाला नेट बल या नेट फोर्स,
कुछ फोर्स ये लगा रहा है, कुछ फोर्स ये लगा रहा है, कुछ फोर्स ये लगा रहा है, तो ये जो जितना लगाएगा वो तो ठीक है, वो तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन ये जितना लगाएगा, ये जितना लगाएगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। तो इनका हमने परिणामी हमने निकाल लिया है, ये आया था, ठीक। और इसका हमने परिणामी निकाल लिया, ये जो लगा रहा है इसका हमने क्या निकाला, BD, ये आ गया। अब इन दोनों के द्वारा कितना बल लग रहा है, तो यहां लिख देंगे अतः बिंदु D पर रखे आवेश, या फिर ऐसे लिख दो, बिंदु D पर लगने वाला कुल बल दोस्तों हो जाएगा F बराबर, इस वाले को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, F डैश मान लिया जाए ताकि बेटर रहे, है ना। F डैश बराबर हो जाएगा F प्लस FBD, नाम ऐसे चेंज कर दिया है, तो यहां हो जाएगा F प्लस FBD, दोनों को वैल्यू पुट कर ली जाए और सॉल्व कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो इजी था कि नहीं, इजी अभी था और इजी चल रहा है, देखते रहना ध्यान से। F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू जरा देखी जाए कहां है, ये क्या है हमारे पास, F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, साथ में है √2, तो √2 ऐसे ही चिपका दिया जाएगा, ठीक है, प्लस FBD का मान ये है, तो ये पूरा रख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, तो इसको वैसे लिख दिया जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब जरा देख लेते हैं दोनों में चीजें कॉमन कौन कौन सी हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी है, ठीक। Q स्क्वायर यहां भी है, Q स्क्वायर यहां भी है, A स्क्वायर यहां भी है, A स्क्वायर यहां भी है, मतलब यही चीज कॉमन आ जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये चीज तो कॉमन आ जाएगी, ठीक। बचेगा क्या, यहां पर बच जाएगा √2 और प्लस यहां पे क्या बच जाएगा 1/2। दोस्तों यही इसका टोटल फोर्स हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा न्यूटन में, मतलब बिंदु D पर टोटल बल कितना लगेगा, तो बिंदु D पर इतना फोर्स लगेगा। F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √2 प्लस 1/2 न्यूटन, इतना बल लगेगा। देखा क्वेश्चन कितना आसान था, लग रहा था बहुत टफ है, कोई वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन हमने फिर भी कैलकुलेट कर दिया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर उससे क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये सवाल ये कह रहा था कि कोई एक वर्ग है जिसकी A भुजा है और ABCD के उसके 4 कोनों पर 4 आवेश Q कूलाम का रखा गया है, और ये कह रहा है कि बिंदु D पर लगने वाला बल हमें बता देना है। तो हम जानते हैं कि ये अगर वाला प्लस का चार्ज अगर है तो ये इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ और ये वाला इधर की तरफ, तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा। इसको दूसरे भी फार्मूले से लगा सकते हैं, आसानी से आंसर उससे भी आ जाता। डायरेक्ट अगर कर देते F cos 45 इसके द्वारा कर देते, cos 45 इसके द्वारा कर देते और इसके द्वारा ऐसे ही कर देते, तब भी आंसर आ जाता। मतलब जैसे आप लगाना चाहें, जैसे आपको ज्यादा बेटर लगे, हमें ऐसा ठीक लगा इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस बता दिया। आपको अगर cos वाला ज्यादा बेटर लगे तो आप वो वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका विकर्ण हमने निकाल लिया, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, मतलब जो डायगोनल होता है, वो √2 इंटू ए होता है, तो √2 इंटू ए कर दिया हमने। कूलाम के नियम से फार्मूला लगा दिया, कूलाम के नियम का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिख दिया। अच्छा फिर उसके बाद हमने AD के कारण, इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वो निकाल लिया, फिर इसके कारण इस पे जो बल लग रहा है हमने फिर वो निकाल लिया, FAD निकाला, फिर FCD निकाला, ठीक है। दोनों का फिर परिणामी निकाल दिया, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो परिणामी निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने BD निकाल दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, जो भी दो बल आए वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इजी था, ज्यादा कठिन नहीं था। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट कीजिएगा, आपका भाई, आपका बड़ा भाई आपकी जरूर सहायता करेगा और न्यूमेरिकल को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर कहीं डाउट है तो मैं डाउट को क्लियर भी करूंगा, अगर क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना के आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक है। चलिए और आगे के न्यूमेरिकल देख लिए जाए। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का है।
अगर मतलब इजी वे में लेंगे तो इजी लगेगा, अगर आप टफ वे में लेंगे तो बहुत ही ज्यादा टफ लगेगा। क्योंकि देखो ये वाले सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, वैल्यू दी नहीं होती है, और बच्चे इनको देखकर डर जाते हैं, एकदम कांप जाते हैं कि अरे ये लगेगा तो कैसे लगेगा, वैल्यू ही नहीं है, हम क्या इसमें कैलकुलेट करें, ऐसा सोचने लगते हैं। जबकि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन उतना ही ज्यादा इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है। इजी वाला अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो न्यूमेरिकल भी इजी लगेंगे। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। दोस्तों न्यूमेरिकल ये है कि दिए गए चित्र में ए सेमी भुजा वाले वर्ग के 4 कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व हमें दिशा ज्ञात करना है। दोस्तों क्वेश्चन में फिगर दिया गया है कि एक ए सेमी का एक वर्ग बनाया गया है, तो वो वर्ग हम बना देते हैं। वर्ग तो आप लोग जानते ही होंगे ना, जो चारों तरफ से बराबर होता है। इसमें बताने वाली क्या बात है, सारे बच्चे समझदार हैं, बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी इंटू डी, ठीक। और इसकी भुजा ए है, मतलब ये वाली भी भुजा ए है, ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए है, ये वाली भी ए है, वर्ग है। तो ऐसा इसका डायगोनल फिर ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा हमारे पास √2a हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा इसमें कह रहा है इसके केंद्र हमें O पर, यहां पे केंद्र O पर एक कोई आवेश रखा गया है, 4 कोनों पे आवेश रखे गए हैं, और हमें बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है। मतलब यहाँ बिंदु O है, यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है। इन कोनों पे आवेश कितने रखे गए हैं वो भी हम लिख देते हैं। एक आवेश है माइनस का 2q, यहाँ पे आवेश जो रखा गया है वो माइनस का 2q है, ठीक है। B पे जो आवेश रखा गया है वो प्लस का q है, ये प्लस का q है, ठीक है। यहाँ C पे जो रखा गया है वो माइनस का q है, ठीक है। और जो D पे रखा गया है वो आवेश हम प्लस का 2q है, यहाँ पे रखा जो गया है वो प्लस का 2q है, ठीक है। अच्छा आप लोग तो ये बात तो जान ही गए होंगे कि प्लस वाला क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब प्रतिकर्षण करता है, और माइनस वाला अट्रैक्ट, खींच लेता है लोगों को, है ना, आवेश को खींच लेता है। तो मतलब जैसे ये वाला माइनस है तो ये वाला क्या करेगा, इस वाले को खींचेगा इधर की ओर, मतलब इसके कारण जो लगेगा इस पे फोर्स वो इधर की ओर ही लगेगा, ये है ना, इधर की ओर ही लगेगा। अब वैद्युत क्षेत्र में बताना है तो वैद्युत क्षेत्र भी उधर ही की ओर होगा, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग EA, क्योंकि ये खींचेगा, माइनस है तो खींचेगा। जैसे ये वाला प्लस है तो ये तो रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा, तो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इधर की ओर। कौन सा लगेगा, इसका नाम हम दे देंगे EB, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है। अच्छा देखो ये वाला भी प्लस का है तो ये भी इस चार्ज को ऊपर की ओर प्रेस करेगा, है ना, ये वाला इधर की ओर लगाएगा, इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा, ऐसे, तो इसका नाम हम लोग दे देंगे ED, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस वाला क्या करेगा, खींच लेगा आपस में, है ना, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो ये वाला इधर की ओर लगाएगा, इसका नाम हम दे देंगे EC, ठीक है। अच्छा ये देखो यहां से लेकर ये डायगोनल यहां से लेकर यहां तक √2a है, तो √2a का अगर आधा हम कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 से हमें भाग करना पड़ेगा। अगर हम √2 को आधा करें तो √2a 2 से अगर भाग करें तो क्या हो जाएगा, 2 को हम √2 बार लिख सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, √2a, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये वाले √2 से ये वाला √2 कट जाएगा, मतलब a/√2। मतलब √2 का अगर हम आधा करेंगे तो क्या बन के आएगा, a/√2 बनेगा। मतलब ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस मालूम करनी थी, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी a/√2, वो इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी, मतलब सेम हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आसानी से आंसर आ जाना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले हम फार्मूला मेन क्या था वो लिख देते हैं, क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ये फार्मूला था, ठीक है। इसी में वैल्यू चलिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं EA क्या हो जाएगा, E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, चार्ज देखा जाएगा कितना है, माइनस का 2Q है, तो यहां पे हो जाएगा 2Q अपान डिस्टेंस a/√2 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस क्यों नहीं लिया, तो सो माइनस अभी बताया ना, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये अपनी तरफ खींच रहा है, और प्लस ये बता रहा है कि रिपेल कर रहा है। तीव्रता में प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो EA बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू, देखो ये सबसे नीचे वैल्यू है, ऊपर चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, मतलब ऊपर हो जाएगी, क्योंकि √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और 2 सबसे नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4q अपान a स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 4q, और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये EA आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कौन सा निकालेंगे, देखो EA निकाल लिया, अब इसी का अपोजिट वाला EC निकाल लेते हैं, फिर EB निकालेंगे, फिर अपोजिट वाला ED निकाल देंगे। EC जरा निकालेंगे, देखो जरा EC या फिर EB ही निकालो पहले, मतलब सीरियल से ही निकालते हैं, तो EB निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, EB का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चार्ज देखते हैं जरा, प्लस q है तो q ले लेंगे, और डिस्टेंस तो वही हो जाएगी a/√2 का होल स्क्वायर होगा। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास EB बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इस बार भी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2q अपान a स्क्वायर। ठीक, इसको जरा हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, EB हमने निकाल लिया, अब इसी प्रकार से EC निकालेंगे, चलिए यहाँ EC निकाल लेते हैं। EC क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चार्ज देखो जरा q है माइनस का तो यहाँ ले लेंगे q, अपान डिस्टेंस तो सभी में सेम रहेगी, क्या हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2 उसी प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2q अपान a स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम ED भी निकाल लेते हैं। ED क्या आ जाएगा, ये वाला D वाला तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो कितना इजी है, एकदम लाला बच्चा टाइप में, बच्चा कितना आसान है, कोई टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसानी से लगने वाला है। क्या हो जाएगा हमारे पास 2q अपान a/√2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास ED बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 4q अपान a स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लेंगे 4। ठीक है, अच्छा देखो इसमें कुछ वैल्यू तो बिल्कुल सेम आई है, कौन कौन सी वैल्यू सेम आई है, ED का जो मान आया है वो EA के बराबर है, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि EA बराबर है ED के, और तथा जो EB बराबर है वो EC के है। इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन सिर्फ बराबर है, ये हम दिखा रहे हैं कि इसका कोई लेकिन रीजन नहीं है कि इसका कोई यूज होगा, यूज नहीं है कहने का मतलब, लेकिन दोनों बराबर वैल्यू आई है। अच्छा, अब आप लोगों को ये समझना है कि पहले तो हमें इन दोनों का परिणामी निकालना होगा, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचे ले रहा है इस चार्ज को और ये अपनी तरफ खींचे ले रहा है, तो ये जाएगा अगर किधर जाएगा तो वही हमें परिणामी निकालना पड़ेगा। मतलब हम किसका किसका यहां पे लिख लेंगे, A व C की परिणामी है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, सिंपल सी बात है, E डैश मान लेते हैं, E डैश बराबर हो जाएगा EA माइनस का EC, ये हो जाएगा EA माइनस का EC, ये वाले में ये वाला घटा दिया जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा E डैश बराबर EA देखो जरा क्या हो जाएगा, EA कहां गया, ये रहा EA, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q अपान a स्क्वायर माइनस EC ये रहा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर नहीं सॉरी q, 2q अपान क्या हो जाएगा 2q अपान a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जरा देखो यहां पे ये 4 है, यहां पर ये 2 है, तो 4 में 2 घट जाएंगे, सिंपल सी बात है, या फिर इतना चीज कॉमन ले लो, 4 में 2 घट जाएगा तो 2 ही बचेगा, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपान a स्क्वायर। ठीक, E डैश आ जाएगा परिणामी, समझ में आया, न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक चाहिए बाद में लिख देना,
ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे 4 क्यू है, 4 क्यू में 2 क्यू घट जाएंगे क्योंकि ये तो सेम है, कॉमन ले लेंगे, सिर्फ 4 में 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें कौन सा निकालना पड़ेगा, किसकी हमें निकालना पड़ेगा बी व डी की, बी व डी के बीच परिणामी। तो क्या हो जाएगा, हम उसको नाम दे देंगे हम लोग ई डबल डैश। ठीक, ई डबल डैश नाम दे देंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ई डी माइनस का ई बी। चलिए सॉल्व कर डालते हैं इसको। तो ई डबल डैश बराबर ई डी क्या है, ई डी देखो जरा, ये आया है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है 4q अपान ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई बी कहां गया, ये 2q अपान ए स्क्वायर रख देंगे, 2q अपान ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ई डबल डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, 4 में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2q अपान ए स्क्वायर। ठीक है, अतः कुल परिणामी, अब देखो एक इधर की ओर निकाल ली, एक इधर की ओर निकाल ली, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी जो दिशा बतानी थी वो ऊपर की ओर हो जाएगी, इधर जो परिणामी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, ऊपर की ओर। अतः कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा E बराबर, जब भी कुल निकालना होता है फार्मूला लगा देते हैं, जैसे वहां था F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा E बराबर E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर, मतलब E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो E डैश स्क्वायर का मान देखते हैं जरा क्या है। E डैश ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान ए स्क्वायर है, और E डबल डैश क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान ए स्क्वायर। शायद दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपान ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2q अपान ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस दूसरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपान ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो एक और एक मिलके कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। मतलब हमारे पास हो जाएगा E बराबर, यहां पे ऐसे बना देते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं, तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर अंडर रूट नहीं, पहले ये वाला हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा हमारे पास 2q अपान ए स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा अरेंज करके हम लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं जरा ध्यान देना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2√2q अपान ए स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों ये मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी यहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√2q अपान ए स्क्वायर। देखो कितना टफ क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कितना इजी वे में लगते चला गया और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें सॉल्व करने में, और आसानी से सॉल्व हो गया। दोस्तों बस कुछ क्वेश्चन जो है देखने में टफ लगते हैं, कठिन होते नहीं है, बस लगते हैं देखने में टफ हैं। अगर कह दिया जाए, मान लो इसी में क्वेश्चन और बढ़ा के कह दिया जाए कि अगर बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, मतलब इसमें एंगल कितने डिग्री का बनने वाला है, तो कुछ बच्चे, तो जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे सर थीटा बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स E डबल डैश बटे E डैश।
ई डबल डैश बटे ई डैश। अच्छा, अब दोनों की वैल्यू सेम है, ई डैश भी ये है, ई डबल डैश भी ये है। जब दोनों सेम है तो जब दोनों, क्योंकि यहां पे लिख देंगे कि ई डैश, चूंकि ई डैश बराबर है ई डबल डैश के, तो दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएंगी ये दोनों वैल्यू। तो मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 1। अब 1 में किसका मान होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan 45 हो जाएगा, है ना। tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45। अगर इसका एंगल भी निकालना कहा जाए तो एंगल भी निकाला जा सकता है, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री एंगल भी आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो टफ लग रहा था, डरावना लग रहा था, बहुत मजा आया होगा समझने में, बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को समझा है। अगर कहीं भी कोई भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको आप अंडर एस्टिमेट मत कर देना, नहीं तो फिर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे तो फिर आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर सोचेंगे कि काश अगर पढ़ लिया होता तो आज कहीं होते, है ना। तो ऐसा कहने का ना रह जाए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मेरे जो वीडियो हैं वो आप लोगों को कैसे लगते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, जब आप लोग अपनी राय रखेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे और आगे कुछ नया सोच पाएंगे, क्योंकि आप ही लोग मेरे मार्गदर्शक हैं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों की कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट मतलब हर वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हैं आपके, उनमें इसको शेयर जरूर कीजिएगा। कॉलेज ग्रुप्स हैं या अदर कोई ग्रुप्स हैं उनमें भी उनको शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो मेरे चैनल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।